से पढ़ना है हम लोग, क्लियर है? ये था ना। चलिए, तो आज का टॉपिक होगा ऑपरेटर्स, ठीक है? ऑपरेटर्स, क्लियर है? ऑपरेटर के बारे में हम आपको बताए थे कि एक स्पेशल सिंबल होता है, क्लियर है, जो दिए हुए वैल्यू पे मतलब ऑपरेंड पे, क्लियर है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन क्या करता है, परफॉर्म करता है, क्लियर है? अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे हो गया प्लस, माइनस, इनटू, ये सब क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन किसको बोलते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड, और, ये सब क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन, क्लियर है? तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्लियर है? चलिए, तो बात कर लेते हैं कि सर ये इसमें सी लैंग्वेज में कौन कौन सा ऑपरेटर होता है, ठीक है? तो सबसे जो पहला जो सी लैंग्वेज का जो ऑपरेटर है ना, वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सा, अर्थमेटिक, क्लियर है, बात समझे? अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन सा होता है सर, तो प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड, और कौन होता है, मॉड। ये इतना सिंबल अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए काम करेगा, क्लियर? बेसिक जोड़ घटाव गुना भागा, बस इतना समझ जाओ, क्लियर है? चलिए, फिर आता है बारी किसका, अर्थमेटिक के बाद आता है बारी आपका रिलेशनल का, रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें क्या आता है सर, कंपैरिजन करने का काम करता है। सब एक करके डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? पहले नाम आप जान जाइए। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, और एक नॉट इक्वल टू, मतलब टोटल 6 सिंबल इसमें आएंगे रिलेशनल पे, ठीक है? चलिए, अब बात करेंगे लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है? लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड, क्लियर है, और एक होता है नॉट, क्लियर है? 3 लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है? फिर आता है कौन, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन है, तो इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट है, याद रखिएगा, और डबल इक्वल टू क्या है, रिलेशनल है, ठीक है? सब बताएंगे डिफरेंस क्या होता है। अब प्लस इक्वल टू भी है, माइनस इक्वल टू भी है, इनटू इक्वल टू भी है, और डिवाइड इक्वल टू, और मॉड इक्वल टू, इतना और है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आता है कौन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और कौन, डिक्रीमेंट, क्लियर है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखो, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट, प्लस प्लस इंक्रीमेंट, और माइनस माइनस, सिंगल प्लस अर्थमेटिक है, और दो को साथ में प्लस रहेगा तो क्या कहलाएगा, इंक्रीमेंट। सब बताएंगे, ये चलेगा अभी, ये टॉपिक चलेगा 2 से 3 दिन, ठीक है? 8 ऑपरेटर होता है, ठीक है? और सभी ऑपरेटर के हिसाब से हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, समझेंगे भी, तब जाके आपको क्लियर हो पाएगा, क्लियर है? चलिए, अब आप बात करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कौन सा, कंडीशनल, जिसमें एक क्वेश्चन मार्क रहता है और कोलन रहता है, ठीक है? क्वेश्चन मार्क कौन, कोलन, क्लियर है? इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑपरेटर, कंडीशनल। फिर आता है बारी आपका बिट वाइज ऑपरेटर का। कौन सा, बिट वाइज, जिसमें हम लोग के पास आएगा एंड, क्लियर है? और देखो, डबल एम परसेंट कौन है, लॉजिकल, और सिंगल वाला बिट वाइज, क्लियर है? और हो गया, फिर यहाँ पे नॉट यहाँ भी है, बात समझे? फिर एक्स और है, बात समझे? यहाँ पे कौन सा है, एक्स और, तो यहाँ पे नॉट का सिंबल ये नहीं होगा, ये वाला होगा, क्लियर है, बात समझे? और फिर कौन है आपके पास, एक्स और बोलते हैं इसको, सब पढ़ेंगे डिटेल से। और यहाँ पे फिर एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, और एक होता है कौन, राइट शिफ्ट, क्लियर है? और इसके बाद कुछ स्पेशल भी ऑपरेटर होते हैं, स्पेशल ऑपरेटर्स, जो कल हम लोग एक पढ़े थे, नाम सुने थे, साइज ऑफ, याद है? जो डेटा का साइज बताता है, तो साइज ऑफ एक ऑपरेटर ही है, क्लियर है, बात समझे? जैसे डॉट, डॉट भी एक ऑपरेटर है, कॉमा एक ऑपरेटर है, बात समझे? क्लियर है? कोलन एक क्या है, ऑपरेटर है। ये सभी कुछ ऑपरेटर जिसका काम होता है, बात समझे? तो इतना आपके पास ऑपरेटर आपको मिलेगा, कौन कौन, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, और स्पेशल ऑपरेटर्स, क्लियर है? ये सब ऑपरेटर का काम है, ऑपरेशन क्या करना, परफॉर्म करना
दिए हुए वैल्यू पर, दिए हुए ऑपरेंड पर। ठीक है, अब सुनो, इस सभी ऑपरेटर को समझो ध्यान से, फिर से आपको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितना कैटेगरी में? दो। क्लियर है? पहला जो होता है वो होता है यूनरी ऑपरेटर। कौन सा? यूनरी। ठीक है, समझो यहां ध्यान से, यूनरी ऑपरेटर सुने होगे नाम, तो आप नहीं सुनो तो सुनो यहाँ पे पहले देखो। यूनरी ऑपरेटर कहता है कि हम एक ही ऑपरेंड पे जो ऑपरेटर काम कर जाएगा ना वो यूनरी है। ठीक है, जैसे प्लस एक ऑपरेंड पे काम करेगा, उसको कितना ऑपरेंड चाहिए? दो ऑपरेंड चाहिए। जब तक उसको दो वैल्यू नहीं देंगे काम होगा नहीं होगा। तो आपके पास वो यूनरी में नहीं आएगा। तो ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे क्या कर जाए, सिंगल वैल्यू पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसे क्या बोलते हैं? यूनेरी बोलते हैं। ठीक है, तो यूनेरी ऑपरेटर कैसे काम, देखो कौन कौन है सर? तो यूनेरी ऑपरेटर देखो कौन कौन आपके पास आता है, इसमें से देखो यूनेरी में आता है प्लस प्लस, ये सिंगल ऑपरेंड पे क्या करेगा? काम। माइनस माइनस क्या कर जाएगा? सिंगल ऑपरेंड पे क्या कर जाएगा? काम कर जाएगा। क्लियर है? बात समझे? अब और भी है नॉट, सिंगल ऑपरेंड पे क्या करता है? काम करता है। बात समझे? तो ये सब सिंगल ऑपरेंड पे काम करने वाला ऑपरेटर को बोलते हैं कौन सा? यूनरी ऑपरेटर। फिर एक माइनस, माइनस भी बोलो तो सिंगल भी है डबल भी है। मतलब माइनस देखो एक एक मिनट चलिए देखो, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है, ए का वैल्यू कितना रखा हुआ है? 5, और हम यहाँ पे एक ऑपरेटर लगा दिए माइनस ए। अब बताओ, एक ऑपरेटर क्या लगा दिए? माइनस ए। अब तुम ही बताओ, ठीक है, ए का वैल्यू बदल गया, ए का वैल्यू बदला ना, तो माइनस ऑपरेटर अपना एक्शन परफॉर्म किया तब ना ए का वैल्यू बदला जी। तो माइनस ऑपरेटर एक ऑपरेटर पे काम कर रहा है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इसको यूनरी में भी बोलेंगे। किसको? माइनस को। क्लियर है? जो एक ऑपरेटर पे क्या कर जाए? काम कर जाए। फिर आता है कौन सा ऑपरेटर? फिर आता है बाइनरी ऑपरेटर। कौन सा? बाइनरी। बाइनरी ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड पे काम करे। क्लियर है? जैसे प्लस, माइनस, इनटू, ग्रेटर देन, लेस देन, क्लियर है, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये सब कभी भी सिंगल ऑपरेंड पे काम। अब प्लस को हम बोलेंगे कि तुम एक नंबर को जोड़ो, जोड़ेगा, कहेगा भाई हमको जोड़ने के लिए कितना वैल्यू चाहिए? दो वैल्यू चाहिए, इसलिए वो क्या कराएगा? अब कंपैरिजन करना, ए बड़ा है कि बी, तो ग्रेटर देन लगाएंगे, तो ग्रेटर देन ऑपरेटर को कितना वैल्यू चाहिए? दो वैल्यू चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास ये सब क्या होगा? बाइनरी ऑपरेटर दो कैटेगरी का। क्लियर है? यूनरी ऑपरेटर और कौन? बाइनरी ऑपरेटर का। कुछ एक ऑपरेटर पे काम करने वाला ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? यूनरी। और दो ऑपरेटर पे काम करने वाला ऑपरेटर को क्या बोलेंगे? बाइनरी बोलेंगे। क्लियर है? तो हम लगभग लोग बताएंगे कौन यूनरी और कौन क्या है बाइनरी, और धीरे धीरे पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा कि हाँ इस पे सर दो ऑपरेटर की जरूरत है या एक ऑपरेटर पे काम नहीं करता है। क्लियर है? तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। चलिए, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ आया? तो स्टार्ट करते हैं किससे? अर्थमेटिक ऑपरेटर से। क्लियर है? 8 ऑपरेटर है टोटल, एक करके हम लोग सारा चीज करेंगे। देखिए, तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अर्थमेटिक के बारे में। देखो, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है? अर्थमेटिक के बारे में, ठीक है, हम आपको अभी अभी बताए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर 5 गो होता है। प्लस एडिशन करने के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार का सिंबल मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्लैश का सिंबल डिवाइड के लिए, और परसेंट का सिंबल मॉड के लिए। अब समझो यहाँ पे, इसको एडिशन बोलते हैं, ये तो जान रहे हो। इसको क्या बोलेंगे? इसको मल्टीप्लिकेशन, और इसको बोलते हैं डिवीजन। इसको क्या बोलेंगे? डिवीजन। क्लियर है? बात समझे? और इसको भी बोलते हैं डिवीजन। क्लियर है? बात समझे? मतलब दो ऑपरेटर जिससे भागा दिया जाता है। क्लियर है? बस आंसर देखो, भागा जब होता है तो दो चीज होता है उसमें, एक भागफल और एक रिमाइंडर, मतलब शेष आता है। तो अगर तुमको आंसर, तुमको भागफल चाहिए तो ये वाला से भागा देना, ये क्वोशिएंट देगा। बात समझे? और अगर आंसर के रूप में तुम्हें क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए, तो तुम ये वाला से भागा देना। इसको हम लोग जनरली मॉड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड। क्लियर है? समझ में राजी? रिमाइंडर चाहिए तो क्या लिखोगे? कौन से भागा दोगे? मॉड से। और क्वेश्चन चाहिए तो ए से। क्लियर है? बात समझे? क्लियर हो रहा है ना? वो मीन मीडियन मॉड अलग है, ये भागा देने वाला। भाई यहाँ क्या लिखे हम? मीन बोलते तो एवरेज बोलते हैं ना हम जी। क्लियर है? यहाँ डिवाइड ना बोल रहे हैं, यहाँ क्या लिखे हम? डिवाइड ही है ये। बस आंसर क्या देगा डिवाइड करने के बाद? रिमाइंडर। क्लियर है? मीन में एवरेज ना निकलेगा। मोड अमोड में क्या होता है? तब चलो यहाँ पे देखो, समझ में आ रहा है यहाँ पे? चलो अब यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। देखो, एग्जांपल तुमको क्लियर हो जाएगा। देखो, x इक्वल टू 5 प्लस 10, x में कितना आएगा? आपके पास 15, तो एकदम सिंपल सा चीज है।
ठीक है, x इक्वल टू 5 माइनस 10 कितना आएगा -5, ये भी जी है। x इक्वल टू 5 इंटू 5 कितना 25, x इक्वल टू 5/5, ये बताओ 1 आएगा ना, भागफल 1, और x इक्वल टू 5 मॉड 5 क्या होता है 0, रिमाइंडर ना आएगा, ये आंसर क्या देगा 0। क्लियर है, समझ में आ रहा सबको, क्लियर। चलिए यहां तक में कोई प्रॉब्लम है किसी को जी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, कभी भी तुम्हारा तुम लिख दोगे x इक्वल टू, ठीक है 10, क्लियर है, बाई, क्लियर 10 बाई, यहां पे लिख दिया 3, ठीक है। कभी भी भूल से भी काटना पूरा पूरा नहीं, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो 3 3 9, रिमाइंडर कितना 3 3 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। कभी भी ये पॉइंट में आंसर देगा नहीं, क्लियर है, बात समझे, कोई वो चीज हो, ठीक है। अगर कोई बोलता है x इक्वल टू, क्लियर है, x इक्वल टू बोल दिया तुमको 17/2, क्लियर है, तो आपको आंसर देना है 8.5 नहीं, क्योंकि एक रिमाइंडर बच जाएगा, क्लियर है, समझे। कभी भी काटता है पूरा पूरा नहीं, याद रखना हमेशा, क्लियर है। डिसिमल में आंसर नहीं आएगा, क्लियर, डिसिमल में कैसे आंसर आएगा ये भी हम बताएंगे आपको, क्लियर। चलिए अब हम यहां लिखेंगे x इक्वल टू, क्लियर है, यहां पे हम लिख दिए 15 मॉड 3, क्लियर है, तो ये रिमाइंडर देगा, तो यहां कितना आंसर आ जाएगा पूरा पूरा कट ना जाएगा जी, जो नंबर पूरा पूरा कट जाता है उसका शेष क्या बनता है 0 बचता है, आ गया। अब यहां लिखेंगे x इक्वल टू, समझे, x इक्वल टू हम यहां पे लिखे हैं 10/15। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट ऑपरेंड क्या है बाबू छोटा, और राइट ऑपरेंड क्या है बड़ा, क्लियर है। तो इस केस में डिवाइड अगर होगा ना तो आंसर कितना बताओगे, समझे, क्लियर है। अगर डिवाइड के केस में जैसे x इक्वल टू 2/3, आंसर विल बी 0, बात समझे, क्लियर, डिवाइड के केस में। हाँ तो भागा देके देख लो ना भाई, काटता तो पूरा पूरा है नहीं, तो फिर तो तुम 0 पॉइंट करके करके तुम भागा दोगे ना, तो तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा ना, लॉजिक वही है जो मैथ वाला है, क्या बात समझे, काटता तो पूरा पूरा है नहीं, तो आंसर कहेगा भाई हमको क्या देना है 0 ही देंगे, तुम छोटा रहोगे तब, क्लियर है, बात समझे। जो मैथ वाला लॉजिक है वो भी यहाँ लॉजिक है। अभी देखो और समझ में आओगे, देखो x इक्वल टू, क्लियर है, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, समझे हमें ध्यान से, 2 मॉड 3। अब देखो बदल दिए हम, ऑपरेटर कौन सा यहाँ पे मॉड, मॉड के केस में अगर लेफ्ट ऑपरेंड क्या रहे छोटा रहे, मॉड के केस में अगर लेफ्ट ऑपरेंड क्या रहेगा छोटा और राइट ऑपरेंड क्या रहेगा, तो आंसर विल बी लेफ्ट ऑपरेंड कितना 2, क्लियर है, रिमाइंडर कितना आएगा। अब वो पूछेगा कि सर इसके पीछे का लॉजिक, अब लॉजिक यहाँ पे है, समझे, वही मैथ वाला लॉजिक। एक चीज बताओ, शेष मतलब क्या, कुछ बचा हुआ पार्ट, हाँ एक चीज बताओ, तो जब हम जिसमें भागा दे रहे हैं, ठीक है, वो हमसे खुद छोटा है, तो मेरा खुद शेष पार्ट है ना, बात को समझो, 2 में 3 से भागा दिए और हम उससे क्या मांग रहे हैं शेष 2, रिमाइंडर 2, तो कहेगा भाई 3 कहेगा तुम तो मेरा अभी हमसे खुद छोटा हो, तुमसे शेष हम क्या निकालेंगे, तुम ही शेष बच जाओ, समझ में आ रहा मेरा बात की नहीं, क्लियर है, शेष तभी ना बचे, देखो दोनों नंबर बराबर, जैसे x इक्वल टू 2 मॉड 2, तब शेष कितना 0, दोनों बराबर है, तो शेष कितना हो जाएगा 0 होगा ना। लेकिन जब आप ही छोटा हो तो शेष आप ही बचोगे, हम ही बड़ा है, तो क्या बस समझ जाए, कहीं भी तुमको लग जाए, जैसे 10 मॉड 15, आंसर कितना 10, क्लियर है, शेष बचने का कब, जब 15 इधर होता और 10 इधर होता तब शेष बचेगा, क्लियर है। तो 15 में 10 से भागा देंगे तो शेष बचेगा कितना 5, ये आंसर आएगा यहाँ पे, क्लियर है। लेकिन जब छोटा है लेफ्ट वाला तो आंसर उसी को हमेशा बता देना, तो याद रख लो, डिवाइड के केस में लेफ्ट ऑपरेंड छोटा राइट ऑपरेंड बड़ा, तो आंसर विल बी 0। मॉड के केस में लेफ्ट ऑपरेंड छोटा राइट ऑपरेंड बड़ा, तो आंसर विल बी लेफ्ट ऑपरेंड, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको, ऑनलाइन वाले लोग क्लियर है, यस सर, हाँ ये चीज क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का, ठीक है। अब देखो, अब कंप्यूटर में जैसे हम लोग बोडमास रूल को फॉलो करते हैं, तो कंप्यूटर भी इसी रूल को क्या करता है फॉलो करता है, किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सोल्व
करने में, ठीक है। जैसे तो सर ये सब एक्सप्रेशन अगर इस ऑपरेटर से जैसे हम एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं x इक्वल टू, क्लियर है, 5 इंटू 2 मॉड या डिवाइड 3 मॉड 6 इंटू 5 प्लस 6 माइनस 2, एक एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, क्लियर है। अब इसको तुमको सोल्व करने बोला बिना कंप्यूटर पे जाए हुए, कंप्यूटर तो सोल्व करके आंसर तो दे देगा x का क्या, लेकिन तुमको बोल देगा कोई किसको सोल्व करे बताओ, क्योंकि वो जानना चाह रहा है कि आपको ऑपरेटर का क्योंकि तुम एक्सप्रेशन लिखोगे और एक्सप्रेशन लिखने का तरीका में आपका प्रेसिडेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है क्या, ना तो आंसर आपका क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, क्लियर है। अब आपको अगर प्लस करवाना है तो आपको 100% प्लस वाला को ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, अगर उसमें इंटू भी है तो क्या, तो इंटू का परसेंटेज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसे आपको लिखना पड़ेगा ना। तो प्रेसिडेंशियल रूल को समझो पहले, फिर इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो प्रेसिडेंशियल रूल कहता क्या है, समझो ध्यान से, यहाँ पे जैसे सबसे पहले कौन, ब्रैकेट, डिवाइड कहां से नजर आता है, तुम पढ़ा लिखा है कि नहीं ये बताओ तो तुम, हाँ समझे, ठीक है। बोर्ड मास में सबसे पहले बी में बी फॉर ब्रैकेट होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे देखिए तो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ध्यान से समझो यहाँ पे, फिर क्या आता है आपके पास, डिवाइड है आपके पास, और कौन है यहाँ पे, डिवाइड इनटू और कौन, अब यहाँ पे समझो समझो ध्यान से, तो डिवाइड इनटू और मॉड ये तीनों का प्रेसिडेंसी सेम होता है, सेम मतलब समझ रहे हो ना, सेम। अब देखो प्रेसिडेंसी सेम है तो फिर हम लोग को यह सोचना पड़ेगा कि सर किसको पहले करेंगे क्या, सोल्व, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी सेम रहेगा ना तो वहां पे वर्किंग प्रिंसिपल देखा जाता है, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल होता है इसका लेफ्ट टू राइट, मतलब अगर एक्सप्रेशन में सबसे पहले इंटू मिल जाएगा तो इंटू को कर दो, अगर डिवाइड मिल जाएगा तो डिवाइड को कर दो, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। फिर आता है आपके पास प्लस और किसका बारी, मान, ये भी दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, जो पहले मिल जाएगा उसी को करना, इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अब किसी किसी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, राइट टू लेफ्ट भी होता है, क्लियर है, लेकिन समझ में आ रहा होगा, वो भी आपको पता चलेगा। चलो तो अभी तो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर सिर्फ देखें, अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक क्लियर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे समझो पहले देखो, अब इसको सोल्व करते इस प्रेसिडेंसी रूल के हिसाब से सोल्व कर रहे हैं, चलो सिंपल सा चीज है, देखो यहाँ पे इनटू है, डिवाइड है, मॉड भी है, इनटू भी है, प्लस भी है, प्लस का तो हम लोग करेंगे नहीं, उससे पहले मेरे पास क्या है, इनटू है ना, और डिवाइड भी है, लेकिन दोनों का प्रेस सेम है तो जो लेफ्ट टू राइट में कर देना है, तो सबसे पहले क्या होगा बाबू, 5 इंटू 2 कितना 10 आंसर आएगा। अब लगे हाथ बगल में ही कौन था, डिवाइड भी था, तब मॉड पे जाते क्या, तो 5 में 3 से भागा देगा तो भागफल कितना आएगा, ये बताओ कितना, 9 ना जी, बताओ मतलब 3 ना, क्लियर है, 9 आएगा, 3 आएगा ना, 3 आएगा, 3, ठीक है। अब 3 में 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है जी, ये मॉड है, ठीक है। 3 में 6 से भागा देंगे तो लेफ्ट ऑपरेंड क्या, छोटा, और राइट ऑपरेंड क्या है, अभी भी बताए, तो लेफ्ट ऑपरेंड छोटा रहता है मॉड के केस में, तो आंसर लेफ्ट ऑपरेंड, मतलब यहां तक सोल्व करने के बाद आंसर मेरे पास फिर से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अब इंटू भी है तो पंक्ति है कितना 15, यहां तक कितना आ गया 15, अब यहाँ प्लस है माइनस है, तो दोनों का परिचय सेम है, जो पहले मिलेगा उसी को करेंगे, तो 15 और 6 21, तो यहाँ कितना आ जाएगा टोटल, यहां तक काम करने के बाद 21, 21 में से 2 गया कितना 19, तो कितना एक्स में आंसर, समझ आया कैसे रूल फॉलो कर रहा है, पता चल रहा है, हाँ क्लियर है, हाँ। चलो इस एक्सप्रेशन को लिखो तो कॉपी में, फिर हमको बताना, इसको हम आउटपुट निकाल के दिखाते हैं, क्लियर है, समझे, कॉपी पे लिख लो जल्दी से, तुरंत लिखो ना जी, तुरंत लिखो, x इक्वल टू 5 इंटू 2 बाई 3 मॉड 6, ठीक है, इंटू 5 प्लस 6 माइनस 2 लिख दिया, ठीक है। चलो ये क्यों भी लिखना था, जरूरी नहीं है, सोल्व तो हम कर ही दिए हैं, ठीक है। देखिए रूल को समझना है, ठीक है, सोल्व अपने से करना है, कंप्यूटर पे नहीं, कंप्यूटर तो अपने हिसाब से सोल्व कर ही रहा है, आप पढ़ रहे हो इसलिए ना कि भाई हम सीखे कि कैसे सोल्व कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे उसको क्या करेगा,
सोल्व करेगा, तुमको पता होना चाहिए कि तुम एक प्रोग्रामर हो, तुम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो किसको, कंप्यूटर को, और तुम ही को नहीं पता है भाई मेरा इंस्ट्रक्शन से कंप्यूटर क्या करेगा। ये बताओ, ये तो वही वाला बात हो गया, हम तुमको पढ़ा रहे हैं और हम ही तुमसे पूछा सही पढ़ाए हैं जी, ये तो गलत चीज ना है। क्या हमको पता होना चाहिए ना कि भाई मेरा इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्या है, आउटपुट ही आएगा, तो आप अच्छे प्रोग्रामर हो, समझे। एक प्रोग्रामर को अपने प्रोग्राम का आउटपुट पता होता है, समझे। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक एक्स ले लिए, एक्स था ना जी, चलो एक्स इक्वल टू क्या था बताओ, 5 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 मॉड 6, 5 है, फिर प्लस 6 है, 6 प्लस 5, फिर 6 वाला इंटू 5 प्लस माइनस 2, हो गया, एक्सप्रेशन लिखा गया। चलिए अब देखते हैं इसका आउटपुट हम लोग कितना निकाले हैं, 19 निकाले ना, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंट कौन लगाए, डी, ठीक है। देखो तुम लोग जितना है ना यहाँ पे सब के सब थोड़ा दिमाग थोड़ा सा क्या है कम लगाते हो। प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, तुम दिमाग चारों पट्टी से खुला रहना चाहिए, क्लियर है। तुम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो भाई, ठीक है, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोल देता है, समझिए, खासकर तुमको, ठीक है, बात समझे, ध्यान से रखा करो, सुना करो सब चीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे रन करवाते, कितना आया, हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे, तो वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है, रूल फॉलो करेगा कंप्यूटर, क्लियर है, समझे, ठीक है। और किसका रूल फॉलो किया, जो हम लोग प्रेसिडेंसी रूल बताए उसका, तो हर एक ऑपरेटर का प्रेसिडेंसी होता है, ठीक है, हर एक ऑपरेटर क्या है, प्रेसिडेंसी होगा, क्लियर है। तो अगर एक्सप्रेशन में तुमको अगर प्रेसिडेंसी नहीं मालूम है और तुमको कोई बोल दिया सॉल्व करने के लिए, तुम नहीं बना भाई, तो अभी सिंपल सा क्या बताया आपको, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। कभी कभी किसी एक्सप्रेशन में बहुत सारा चीज मिल जाएगा, सब ऑपरेटर मिला रहेगा, तब तुमको पता होना चाहिए किसका किसका प्रेसिडेंसी क्या है, तब उसी हिसाब से तुम क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे इन टाइप का एक्स, अब देखो एक्स इक्वल टू, क्लियर है, हमने लिखा 6 मॉड 7, लेफ्ट ऑपरेंड क्या है जी, तो आंसर कितना आना चाहिए, आना चाहिए, देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रिंटेड पर्सन कौन, d/n किसका वैल्यू, x का वैल्यू, क्लियर है। चलिए रन करा के देखिए कितना आया, समझ आ रहा है, ठीक है। एकदम दिमाग में बैठा लो कि अगर मॉड के केस में लेफ्ट अगर क्या है, छोटा है, तो आंसर उसी को बोलना है, ठीक है। अगर इसी चीज को डिवाइड के केस में कर दो, ठीक है, तो आंसर 0 आना चाहिए, क्या, देखो अगर यहाँ पे मॉड हटा के क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ गया, 0 दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा जी, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमको कोई बोला, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, जैसे हमको कोई बोला कि यहाँ पे सर 5/2 कीजिए, तो पूरा पूरा काटेगा नहीं, आंसर तो 2 आएगा, लेकिन एक्चुअल आंसर कितना होना चाहिए, अगर पूरा पूरा कट जाता तो 2.5 होना चाहिए ना, देखिए, लेकिन नहीं आएगा, ये कहेगा कि हम कभी काट ही नहीं सकते पूरा पूरा, बाकी मेरा शेष बच जाएगा, क्लियर है, जो क्वेश्चन है वही खाली देंगे, क्लियर है। देखिए आंसर कितना आया, 2, लेकिन अगर कोई तुमको बोल दिया कि इसको काट के पूरा पूरा क्या करो, देखो हमको 2.5 चाहिए आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले 2.5 कैसा वैल्यू है, डिसिमल वाला, और डिसिमल के लिए कंटेनर कैसा होना चाहिए, फ्लोट वाला, पता है ना। तो यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का कंटेनर न रख के क्या रख लेंगे, फ्लोट, समझ में आ रहा है जी, क्योंकि आंसर रखने के लिए एक्स में नहीं चलेगा, वाई में रख लेते हैं, क्योंकि एक्स इंटीजर वाला था, किधर है, वाई में रख लिए। तो क्या, अब यहाँ पे सुनो, हम सेम चीज लिखते हैं, यहाँ पे 5 मॉड कितना 2, किधर है, बाय 2 ना, बाय 2 कर देते हैं, बाय 2, क्लियर है। और यहाँ प्रिंटफ के लिए, फ्लोट के लिए परसेंट एफ से प्रिंट कराते हैं, क्लियर है, और प्रिंट किसको कराना है, वाई का वैल्यू, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो, तो क्या ऐसा करने से सर पूरा पूरा कट के आंसर आ जाएगा, देखो नहीं आएगा, वो कहता भाई आपको हम भागफल जो दिए हैं वो टूट दिए, बाकी लास्ट में 0 आपने फ्लोट लिया तो बाद में सबने क्या लग गया, लेकिन आंसर तो तुम्हारा 2 ही आ रहा है, कट रहा है, नहीं कटेगा, बात समझे। तो सर ये कैसे करेंगे, हमको पूरा पूरा क्या करना है, काटना है, इसका कोई उपाय
उपाय है, देखिए उपाय क्या है कि आपको इसको फोर्सली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करके आंसर दो, मतलब डिसिमल में हमको आंसर चाहिए। क्लियर है? ये आपको फोर्सली करना पड़ेगा। कैसे होगा? तो आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। क्या करना होगा? बगल में हम इसको लिखे कि भाई 5/2 का डिसिमल में आंसर दो। समझ में आ रहा है? अब आएगा 2.5। देखो समझ में आ रहा जी? तो अगर पूरा पूरा काटना तो क्या करना पड़ेगा, पता चला? देखो यहाँ पे कितना आया 2.5। क्लियर हुआ? तो क्या करना होगा पूरा पूरा काटने के लिए, पता चल गया? समझ में आ रहा है ना? एक कंसेप्ट हम ध्यान से रखिएगा और समझिएगा सारी चीजों को। क्लियर है? चलिए अभी आप लोग कॉपी निकाले हुए एक एक्सप्रेशन, वीडियो तो मिल जाता है ना, ठीक है, चलो उसमें से उतार लीजिएगा। अभी आपको एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसको सब लोग सोल्व करके दिखाओगे 2 मिनट के अंदर। सब लोग ये ऑनलाइन वाले भी जी कॉपी निकालो। यहाँ पे इंट x इक्वल टू, ठीक है, यहां लिखेंगे हम यहाँ पे 4 + 5 - 6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, बात समझे, इंटू 2, ठीक है, मॉड 3, ठीक है, और यहाँ पे +18। आंसर बताइए x का सब लोग। प्रिंटफ %d/n किसका आंसर? x का। बताओ जल्दी। ऑनलाइन वाले बना रहे हो? कितना आया? बन गया जी। देखो अगर इंटीजर x है तो 16 डिसिमल में तो आंसर नहीं आएगा, ये तो तय है। समझे? 16 आएगा। ठीक है, किसका है, क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है, मेरा 27। कितना है? 27। ठीक है, तुम्हारा 20 आया। किसी का आंसर सेम नहीं आ रहा जी। तुम लोग कितना आ रहा है? सर 75। अरे भाई साहब क्या बात है तुम्हारा। हाँ चलो हम सोल्व करते हैं भाई, चलो देखते हैं। कल अभी कंप्यूटर से नहीं पूछेंगे, ठीक है, ये तो हम बस ये बटन क्लिक करेंगे तो क्या कर जाएगा, रन करके आउटपुट दे देगा। पहले हम लोग सीखते हैं कि भाई हम लोग से कैलकुलेशन ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है? चलिए देखिए, चलो एक्सप्रेशन बताओ तो मुझे, क्या लिखा हुआ एक्सप्रेशन में बताओ। x इक्वल टू 2, 4 + हाँ इधर है, यहाँ पे सब है, यहाँ पूछ लेते हैं। हाँ 2 प्लस, अच्छा 4 + 5 - 6 डिवाइडेड बाय 2, 12 और इंटू 2 मॉड 3 + 18, यही ना है। चलिए अब इसमें एक्सप्रेशन का प्रेसिडेंसी देखिए, इधर प्लस है माइनस, लेकिन डिवाइड है ना, तो प्लस वाला से ज्यादा प्रेसिडेंसी किसका होता है? अब 6/12 करेंगे तो लेफ्ट ऑपरेंड छोटा है और राइट ऑपरेंड, तो आंसर विल बी 0। डिवाइड है ये, क्लियर है? 6 कैसे आ जाएगा? 0 हो जाएगा ना डिवाइड के केस में। चलिए अब 0 × 2 बताइए थोड़ा, कितना? 0। अब 0 mod 3 थोड़ा बता दीजिए, 0। चलिए काम खत्म यहाँ तक का। अब आइए इधर से, क्या इधर से हाईएस्ट परसेंटेज वाला काम खत्म। अब आइए 4 + 5 9, 9 - 0 9 है ना। अब प्लस कितना, कितना 18 और 9 कितना होता है जी? x में कितना आया? किसका आंसर है ये? निखिल का, बताइए। और किसी का ये आंसर नहीं है, बताइए
बताओ कितना सिंपल सा चीज आप लोग गलती करते हैं। चलो अब यहाँ पे इसको रन करा के देखते हैं क्या 27 आ रहा है। देख रहे हो कहाँ है, बताइए ध्यान। ये तो सिंपल मैथ का एक्सप्रेशन है ना, जोड़ घटाव का। क्या सिर्फ एक का आंसर सही हुआ निखिल का, वेरी गुड निखिल। चलिए अब एक और सोल्व करो, चलो तो जल्दी। देखो यहाँ पे हम यहाँ लिख रहे हैं x इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 5 इंटू 6 प्लस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए 2 इंटू 4 माइनस 2, क्लियर है, फिर प्लस 8 मॉड 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। चलिए बनाइए तो इसको। कितना 36 आप लोग का कितना आंसर आया है? 36 आंसर सबका पर मिल रहा है, लगता सही होगा। अब रन करा देते हैं। तुम लोग का कितना है जी? 2.2 पीछे पीछे 2 आ रहा है। 2 2.2 आ रहा है, जैसे डिवाइड स्लैश वाला से किसका 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 क्या नाम है? 36 सर। निखिल निखिल निखिल। ए निखिल तुम ऐसे बताओगे तो फिर हमको खुद बनाना पड़ेगा। देखिए ना, तो क्या? एक ब्रैकेट पहले ओपन किए थे, हम रन करा दें कि हम बना लें? बना दीजिए। चलिए हम बनाते हैं इसको। क्या है इसमें। चलो इन है, चलिए ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करो इसको। देखो क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 5 इंटू 6, पहले तो ब्रैकेट इधर छोड़ दो क्योंकि हाईएस्ट परसेंटेज किसका होता है? ब्रैकेट का, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में इंटू और कौन है, तो 4 इंटू 2 ये तो होना है, ठीक है। कितना आ जाएगा? 8 माइनस 2 कितना, मतलब ब्रैकेट सोल्व करने के बाद आंसर 6, मतलब इस ब्रैकेट का आंसर कितना आया? 6 आया। चलिए फिर इधर आते हैं, 5 इंटू 6 करेंगे, पहले करेंगे ना, तो कितना आ जाए? 6 5 30। अभी प्लस नहीं करेंगे क्योंकि हमको और भी ऑपरेटर है इधर, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसका पैसे कम ना है, किधर जाएंगे? इधर मॉड और डिवाइड है, तो मॉड भले दोनों का बेस सेम है, तो मॉड जो पहले मिलेगा उसको करेंगे। तो यहाँ 8 मॉड 2 कितना, 8 में 2 से भागा देंगे, रिमाइंडर 0 4 आता है तुम लोग का, अरे वो रिमाइंडर है, ठीक है 4, ठीक है। अब देखिए अब 10 बाई 0 बाई कितना 10, ठीक है, 0 बाई 10 अब कॉस 0 होगा, ठीक है, लैपटॉप में छोटा है 0, और 30 प्लस कितना 6 प्लस 0, चलिए देखा निखिल? सर वो मैं ब्रैकेट खोल के इधर ही से पूरा कर देता हूँ। 6 5 इंटू 6 प्लस 8 Clear? डिवाइड किया लास्ट में, आया ना? चलिए वेरी गुड, और तो बहुत लोगों को सही बना। चलिए तो हम बहुत सारा क्वेश्चंस करवाएंगे आपसे, वो हम होमवर्क भेजेंगे, ठीक है। पहले हम लोग अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, कौन सा ऑपरेटर में, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर नहीं, रिलेशनल ऑपरेटर। क्लियर है? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं ना? तो प्रॉब्लम होगा, अभी भी देखिए डिवाइड और मॉड में आप लोग गलती करते रहे हैं, ठीक है, एक डिवाइड से भागफल और एक डिवाइड से रिमाइंडर, बात समझे? क्लियर है? इसमें गलती कैसे हो रहा है, नहीं ना करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। देखो रिलेशनल ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन, लेस देन,
ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और कौन है नॉट इक्वल टू, और एक कौन है इक्वल इक्वल टू। क्लियर है, समझे? अब बताओ, समझो यहां ध्यान से सुनो। ग्रेटर देन कहता है, देखो रिलेशनल ऑपरेटर आपके वैल्यू के बीच में रिलेशन बताएगा, इसलिए नाम क्या रखा गया रिलेशन। क्या होता है कि भाई तुम मुझसे बड़े हो कि छोटे हो या बराबर हो, क्या यही सब ना चीज रिलेशन होता है क्या? ठीक है, तो ये रिलेशन बताने का मतलब एक तरह से तुम बोलो ना कंपैरिजन ऑपरेटर भी है। कंपैरिजन भी क्या करेगा करेगा, और कंपैरिजन करने के बाद आंसर जो देगा ना, ये दो चीज में देता है, सिर्फ जीरो और किस में 1। बात समझे? जीरो और 1, मतलब ऑपरेंड कुछ भी हो, आंसर तुम्हारे पास जो आने वाला है वो किस में आएगा, जीरो और 1 में। अब देखो यहाँ पे सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में जीरो को हम लोग कंसीडर करते हैं फॉल्स, और 1 को कंसीडर करते हैं क्या, ट्रू। जावा में ऐसा नहीं है, जावा में ट्रू का मतलब TRU लिखना पड़ेगा वहां जीरो को, और 1 को ट्रू और फॉल्स कंसीडर नहीं करेगा, लेकिन सी में चलता है। ठीक है, इवन एक चीज और हम भी बता दे, सी में जीरो छोड़कर सभी वैल्यू को ट्रू मानता है। ठीक है, जो अभी अभी आपको पता चलेगा जब लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाएंगे तब, मतलब जीरो छोड़कर सभी वैल्यू क्या है, ट्रू है। जैसे अगर कोई पूछे 5 कैसा वैल्यू है, तो इंटीजर है, लेकिन अगर लॉजिक के केस में अगर पूछ दे, रिलेशनल के केस में पूछ दे, लॉजिकल ऑपरेटर केस में, तो 5 क्या है, ट्रू वैल्यू है। ठीक है, -5 क्या है, एक ट्रू वैल्यू है। 7 क्या है, ट्रू वैल्यू। 123 का एक ट्रू वैल्यू है। एवरी वैल्यू इज ए ट्रू वैल्यू एक्सेप्ट सिर्फ फॉल्स, एक को वैल्यू होता है। कौन, ये किसमें बता रहे हैं, सी और सी प्लस प्लस का बात कर रहे हैं। क्लियर है, समझे? चलिए, तो ऑपरेट कुछ भी हो, आंसर तो हमको किसमें आने वाला है, जीरो। चलो फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पे हम लिखते हैं इंट x ले लिए, सिंपल सा, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू हम कितना रख लिए, और हम लिख रहे हैं x इक्वल टू a ग्रेटर देन b। ठीक है, a ग्रेटर देन b, तो हम पूछ रहे हैं, देखो a ग्रेटर देन, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा, रिलेशनल एक्सप्रेशन कंप्यूटर से पूछता है कि क्या a का वैल्यू b से क्या है, बड़ा है। अगर बड़ा है तो x में आंसर दे देगा 1, और अगर नहीं है तो क्या दे देगा, 0। क्लियर है, मतलब वह ट्रू हो गया तो 1 और फॉल्स हो गया तो 0। चलिए, तो a बड़ा है b से, बताओ a में कितना 5, b में कितना बड़ा है, नहीं तो x में कितना आएगा, 0। क्लियर है, हम लिखे x इक्वल टू a लेस देन b, अब कॉस 1 है ना, हम लिख रहे हैं x इक्वल टू a, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू b है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर रहेगा ना, तो दोनों में से कोई एक को सही हो जाना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए ट्रू होने के लिए, या फिर बराबर होना चाहिए क्या होने के लिए, ट्रू होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बड़ा है नहीं, बराबर है b से नहीं, तो यहाँ पे दोनों गलती है, तो कितना 0। x इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, a लेस देन इक्वल टू b, a लेस देन तो है ना, बराबर नहीं लेकिन लेस देन तो है ना, तो कितना आएगा 1। x इक्वल टू a नॉट इक्वल टू b, अब कौन सही बात है, ये b के बराबर नहीं है, सही बात ना है, क्या क्लियर है, नहीं है बराबर। और यहाँ पे लिखेंगे, पूछ रहे हैं क्या, a क्या बराबर है b से, डबल इक्वल टू इक्वलिटी चेक करता है, मैच करवा रहा है कि क्या a का वैल्यू b के बराबर है, नहीं तो कितना आएगा, 0। क्लियर है, चलिए इसको भी चेक करते हैं कि आंसर 0 और 1 में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए देखिए, यहाँ आइए, हम सेम चीज रखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम रख रहे हैं, ए में कितना रखें जी 5, बी में कितना 6। चलिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, x इक्वल टू a ग्रेटर देन b, x का वैल्यू क्या करवा ले, प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, प्रिंट पर्सन कौन, d/n, और यहाँ पे अब आप लोग को ये सब समझने में आने वाला टाइम में आ जाएगा, समझे, क्योंकि अब इसी पे हम लोग आएंगे, प्रिंटफ क्यों लिख रहे हैं, परसेंट डी क्यों लगा रहे हैं, अभी सब आ जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, तो आप लोग को भी समझ में आएगा कि सर ये सब लिखते क्यों है। ठीक है, चलिए आ गया, अब यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 5 बार और, क्योंकि 6 गुना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कर लेते हैं 1 2, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम बदल दे थोड़ा, क्या लिख दें, a लेस देन कितना b। क्लियर है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना b, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कितना b, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू है ना, a नॉट इक्वल टू क्या b, और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखे, a क्या बराबर है किसके, b से। अभी आंसर तो हम लोग डिनोट किए थे हम लोग, देखो एकदम सेम आंसर आएगा, देखिए आया, देखो आंसर मिला यहाँ पे, देखो क्या है, पहला का 0, दूसरा कितना
1, तीसरा कितना दिया आपको देगा, चौथा का फिर से 1 दे दिया, पांचवा का फिर से 1 दे दिया, और लास्ट वाला का फिर से कितना दिया 0। क्लियर है? तो ऑपरेंड कुछ भी हो, आंसर 0 और किसमें 1 में। क्लियर है? बात समझे? ऑपरेंड आपका कुछ भी हो, आंसर किसमें आने वाला है 0 और 1 में। क्लियर है? ये कंपैरिजन का काम करता है। ठीक है सर, इसको यूज कहां करते हैं? कंडीशन लगाने में इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझो, जैसे मान लो सपोज करो, ये पता होना चाहिए ना, समझो यहाँ पे ध्यान से। अगर मान लो कि तुम किसी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो एग्जामिनेशन का, क्लियर है, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका एज 28 तक होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो आपका फॉर्म कैंसिल कर देगा, नहीं बनाएगा। क्लियर लिखा रहता है। तो तुम जैसा ही अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो वो एज कैलकुलेट करता है और वो मिलाता है क्या इसका एज लेस देन इक्वल टू कितना है ना, तो हमें मिलाएगा ना। क्या अगर 28 है तो आपको फॉर्म भरने के लिए देगा। तो कंडीशन होता है। तो कोई भी कंडीशन का मैचिंग अगर बात करो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो किसमें होता है, रिलेशनल ऑपरेटर से ही बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे 2 नंबर है, जैसे मान लो एक नंबर ए, एक नंबर कौन बी। अब पता करना है कि ए बड़ा है कि बी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कंडीशन, क्या ए बड़ा है किससे, और इसका आंसर हम किसमें ले लिए जी, अभी तो पता है कि ए बड़ा होगा बी से, तो एक्स में कितना आएगा आंसर 1, अगर नहीं होगा तो क्या आएगा, तो ये तो एक्स को ना, सुनो यहाँ पे, ये तो एक्स में 0 और 1 आ गया, लेकिन हमको कंप्यूटर को बोलना कि चेक करो कि एक्स में आया क्या है, 0 आया है कि, अगर 1 आया होगा तो हम समझ जाएंगे कि ए मेरा क्या है, और अगर नहीं आया तो हम समझ जाएंगे क्या है, कौन बड़ा है, बी बड़ा है। ठीक है ठीक है, ये बड़ा नहीं तो बी बड़ा है ना, मतलब छोटा समझ जाओगे, छोटा समझने का मतलब बी बड़ा है। क्लियर है? तो ये चेक करना होगा ना। तो अब यहाँ पे फिर आगे जब पढ़ोगे कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो वहां पे लगाएंगे इफ, क्या x इक्वल किसके बराबर आया है, 1 के बराबर आया है क्या, चलो फिर चेक कर रहे हैं कंडीशन। क्लियर है? तो आया है तो इसका मतलब a क्या है, बड़ा है, और नहीं तो b बड़ा है क्या। तो इस तरह से कंडीशन मैचिंग का काम करते हैं, किसके थ्रू, रिलेशनल ऑपरेटर से। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे जैसे एक नंबर है, मान लो n है एक नंबर, इसमें हम ने एक वैल्यू इनपुट किया कौन सा, और हमको बताना है, कंप्यूटर को बोलना है कि बताओ ये नंबर इवन नंबर है या क्या है, ऑड नंबर है। क्लियर है? तो कंडीशन मैच कराना होगा। अब कंप्यूटर को बोलेंगे कि पहले उस नंबर में 2 से भागा देके चेक करो, क्या अगर नंबर में 2 से भागा देने पर रिमाइंडर पूरा 0 के क्या आ जाता है, बराबर आ गया। क्लियर है? इसका मतलब नंबर क्या है, इवन है। क्लियर है? अब बताओ यहाँ पे कौन अब 2 ऑपरेटर लगेगा इस पूरे प्रोग्राम को सोल्व करने में, यहाँ पे लिखेंगे क्या एन मॉड कौन 2, क्योंकि मॉड ऑपरेटर की रिमाइंडर देता है, अभी भी पढ़े थे, क्या बराबर है किसके, इसका जो आंसर आया किसके बराबर, तो बराबर के लिए कौन सा ऑपरेटर, डबल इक्वल टू, रिलेशनल ऑपरेटर। चेक करेंगे अगर इसका आंसर x में कितना दे दिया 1, तो इसका मतलब कि n क्या है, इवन है, और अगर नहीं आया तो n क्या है, ऑड है क्या। तो इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो फिर चेक करे पड़ेगा क्या x इक्वल किसके बराबर, तो हमको पता चलेगा क्या कि 1 आ गया, तब हमको पता चला कि नंबर क्या है, इवन है, और नहीं तो इल्स में लिखेंगे नंबर क्या है, ऑड है, ऐसे लिखना पड़ेगा क्या। तो रिलेशनल ऑपरेटर से ही हम लोग क्या बनाते हैं, कंडीशन बनाते हैं। क्लियर है? क्योंकि यही आपको बताता है आंसर 0 और किसमें 1 में, चेक करके कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये चीज। क्लियर है? समझ में आ रहा सबको जी? ठीक है, अब बात करते हैं यहां भी प्रेसिडेंसी का। देखो इससे पहले कौन सा ऑपरेटर पढ़े, अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंसी होता है ना, वो ज्यादा होता है किससे, रिलेशनल से। अगर एक एक्सप्रेशन में देखो, जैसे हम यहाँ लिखे x इक्वल टू, क्लियर है, लिखे 5 ग्रेटर देन कितना 8 प्लस 5, ऐसा दे दिए। अब इसमें ग्रेटर देन भी और प्लस भी है, क्लियर है, तो यहाँ पे प्लस का ज्यादा प्रेसिडेंसी है, किसका कंपेरिजन, ग्रेटर देन। ठीक है, तो सबसे पहले 8 और 5 13 होगा, क्लियर है, और फिर 5 से उसका कंपेरिजन होगा। क्लियर है, तो 5 बड़ा है 13 से, तो x में कितना आंसर आ जाएगा, अब cos 0 आएगा। क्लियर है जी? और अगर इसी चीज को ऐसे लिख दिया गया 5 ग्रेटर देन कितना 8, और इसको ब्रैकेट में डाल दिया फिर प्लस 5, अब बताओ ब्रैकेट किसी भी एक्सप्रेशन का प्रेसिडेंसी को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ प्लस से ज्यादा प्रेसिडेंसी तो ब्रैकेट वाला का ना हो गया, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 5 बड़ा है 8 से, नहीं तो कितना आंसर 0, और 0 प्लस 5 कितना, यहाँ कितना आया आंसर, समझ रहे? तो ब्रैकेट पूरा आंसर ही क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर है? पहले
अर्थमेटिक पहले हुआ, पहले वाला में, और फिर रिलेशनल हुआ, क्लियर है। और यहाँ पहले रिलेशनल हो गया और फिर उसको अर्थमेटिक के साथ क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, क्लियर है जी, समझे। चलो इसको देखो करके क्या आ रहा है, देखिए जैसे मान लो सपोज करो इसको हटाओ, ठीक है, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखे हैं, x इक्वल टू क्या लिखे थे, 5 ग्रेटर देन कितना 8 प्लस कितना 5, यही लिखे ना है। तो इस केस में आंसर हमको कितना आया था, हम लोग कैलकुलेट किए थे 0 ना, तो आना चाहिए 0, ठीक है। और सेम इसी चीज को फिर से लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इस चीज को फिर से लिख रहे हैं, क्या बस इसको कहां डाल रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, क्लियर है। और इस केस में हमें कितना आया था 5, देखिए तो देखिए समय ना, तो किसका प्रेजेंट ज्यादा होता है, अर्थमेटिक का, किससे तब ना तुम ऐसे लिखते हो, तब ना तुम लिखे थे ऐसे कि x इक्वल टू, ठीक है, 15 मॉड कितना 2, रिमाइंडर किसके बराबर। तो अब यहाँ पहले तो 15 मॉड 2 हुआ, क्योंकि मॉड एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्रेसिडेंसी उसका ज्यादा है, तो पहले वो किया। अब देखो तो इस केस में हमें x का वैल्यू कितना आने वाला है, %d/n, किसका वैल्यू, x का वैल्यू कितना आने वाला है, समझे। देखो 15 में 2 से भागा देगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 0 के बराबर है, तो x में 0 आ जाएगा, है जी, बताओ। देखो यहाँ पे कितना आ गया, x में 0 आ गया, क्लियर है, बस बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जैसे अगर, लेकिन यहीं पे अगर दूसरा नंबर होता तो क्या आता, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए 15 के जगह हम कितना कर दिए, x में कितना आ जाता अब 1 आता, कि 12 में 2 से भागा देगा, रिमाइंडर कितना, समझे। देखो यहाँ पे आया 1 आया, क्लियर है। तो समझ में आया है, रिलेशनल ऑपरेटर सबको समझ में आया, क्लियर हुआ, बोलिए, रिलेशनल ऑपरेटर सबको क्लियर हुआ, ऑनलाइन वाले लोग, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न किसमें देता है रिजल्ट, 0 और 1 में, क्लियर है। अगर तुमको कंपैरिजन जहां भी करना होगा, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि आपको कंप्यूटर को कोड लिखना है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर ये डिटरमाइन करे कि 3 नंबर में से बड़ा नंबर कौन है, ठीक है। चलिए आपको कंप्यूटर को ये कोड देना है कि कंप्यूटर को एक कैरेक्टर देते हैं और कंप्यूटर ये बताए कि वो कैरेक्टर वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो मिलाना होगा। एकदम सोचो यहाँ पे ध्यान से, जैसे हम तुमको दिए ए, एक कैरेक्टर तुमको इनपुट किए, बताओ ए वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, अगर तुम सही बोला है, क्लियर है। देखो यार समझ रहा है, तो ए क्या है, वॉवेल है, तुम बोला, क्यों बोला और कैसे बोला, ये सोचो। जो कि तुमको जो वैल्यू मिला, कैरेक्टर मिला, वो कैरेक्टर को तुम इंटरनली मिलाया कि वॉवेल वाला के अंदर में ए यू आई के बीच का कोई है सिंबल, इसलिए क्या तुम बोला। ये चीज कंप्यूटर को भी लिख कर देना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा, इसको बोलेंगे चेक करो भाई कि क्या जो दिया हुआ कैरेक्टर ए के बराबर है या फिर ई के बराबर है, चेक करना पड़ेगा ना, तब उसको भी पता चलेगा कि वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। तो जहां भी कंडीशन का बात आएगा वहां पे रिलेशनल ऑपरेटर और अभी जो पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर, दोनों काम आता है, क्लियर है। चलिए तो अब बात करेंगे अगला, कौन सा, लॉजिकल, ठीक है। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या काम करता है, इसको समझते हैं। देखो लॉजिकल, ठीक है, चलो अभी समझे। रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर में होता है एंड, इसको बोलते हैं एंड, लॉजिकल एंड, और ठीक है, और एक होता है कौन, नॉट, क्लियर है। एंड और कौन, नॉट। अब समझो यहाँ पे, अब ये भी क्या पढ़े थे, रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर उसी से अटैच्ड चीज है, ठीक है। देखो रिलेशनल ऑपरेटर कंडीशन लगाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो कंडीशन एक बार में मल्टीपल कंडीशन हो जाता है, ध्यान से समझो, ठीक है। और मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे तुमको रिजल्ट को कैलकुलेट करना है क्या, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो मल्टीपल कंडीशन को ज्वाइन करे, क्या समझे। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, ज्वाइन करता है, किसको, रिलेशनल एक्सप्रेशन को, रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है ना, मल्टीपल रिलेशनल एक्सप्रेशन को क्या करेगा,
ज्वाइन करेगा, और इसका भी आंसर 0 और किसमें देगा, 1 में ही आएगा। क्लियर है, समझे? तो अब यहाँ पे समझो रिलेशनल एक्सप्रेशन ज्वाइन क्यों करना पड़ता है सर, ठीक है। अब एक सिंपल सा जनरल लाइफ का एग्जांपल हम बताते हैं, क्लियर है, समझे? जैसे अभी फॉर्म वाला एग्जांपल था, उसमें क्या बताए थे कि एज आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 28, तो मिनिमम एज भी तो 18 बरस से ऊपर होना चाहिए, ऐसा मान लो कुछ है, या फिर 23 बरस से ऊपर होना चाहिए, या 20 बरस से ऊपर होना। तो कंडीशन कैसे मिलाता होगा, मान लो कि आपका एज है, सुनो, तो मान लो तुम सॉफ्टवेयर बनाए, ठीक है, तुम्हारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर, तुम क्या लगा दिए कि भाई चेक कर लेना क्या इसका एज लेस देन इक्वल टू कितना है, ठीक है। अब बताओ वो बेचारा का एज 2 बरस हुआ था, तो ये तुम उसको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल कर दिया, तो दो का 28 से बड़ा छोटा नहीं है, उसको ये भी तो मिलाना होगा कि पहले चेक कर लेना कि क्या एज जो है, समझे यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ठीक है, और एंड एज जो है लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, दोनों के बीच में होना था। क्या वो कंडीशन हुआ, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, दोनों को ज्वाइन किससे किए, एंड से, समझे। और एंड कहता है कि अगर मल्टीपल कंडीशन तुम हमसे ज्वाइन करोगे और सभी का रिजल्ट ट्रू आएगा तभी हम ट्रू देंगे, नहीं तो ऐसे ट्रू नहीं देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, क्लियर है जी, क्लियर हो रहा है। और भी एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे मान लो कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए आप, ठीक है, तो वहां बोला क्या कि फिजिक्स का मार्क्स, केमिस्ट्री का मार्क्स और कौन, मैथ का मार्क्स। फिजिक्स का मार्क्स आपको रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ठीक है, एंड केमिस्ट्री का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 85, एंड मैथ का मार्क्स रहना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ये तीनों कंडीशन सही रहेगा तब आपका एडमिशन होगा। तो तीनों को हम किससे ज्वाइन कर दिए, क्योंकि हमको पता है एंड ट्रू तभी देगा जब सब का सब क्या रहेगा, समझे, क्लियर है। अब कहता है कोई कॉलेज वाला कंडीशन चेंज कर दिया, वो क्या कहा कि भाई कोई एक वो सही रहेगा तो तुमको हम क्या कर देंगे एडमिशन, तो वहां पे क्या लगा देंगे, और, ठीक है, इसी चीज को यहाँ ये एंड हटाकर क्या लगा देंगे बीच में, और से ज्वाइन करेंगे। क्लियर है, बात समझे। तो और क्या कहता है, कोई एक वो सही मिल जाना चाहिए तुम्हारा काम। अब ये क्या है, एक सर एक और है यहाँ पे, कौन सा, नॉट, है ना। एंड तो समझ में आ रहा है, अगर एंड और दोनों ज्वाइन करने का काम करता मल्टीपल, अगर 10 कंडीशन है ज्वाइन करना, 10 लगा दो, अगर उसमें से एक को भी गलती हो गया एंड फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो जहां पे सभी कंडीशन ट्रू होने पर आपको अपना एक्शन को क्या करना है, परफॉर्म करना, वहां किससे मिलाओ, एंड से। क्लियर है। और जहां पे सभी कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सही हो जाना है तब आपको काम कर देना है, वहां पे क्या मिलाओ, और लगाओ। क्लियर है। सिचुएशन आता है, प्रोग्राम मिलेगा, सॉफ्टवेयर बनाओगे, तुमको सिचुएशन आएगा कहां एंड और कहां और लगाना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है जी, बोलिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझो ध्यान से, तो सर नॉट क्या करता है, तो नॉट का काम जानते हो क्या है, नॉट का काम है रिजल्ट को पलट देना। अगर 0 आ गया है तो 1 में बदल देगा, और 1 आ जाएगा तो 0 में बदल देगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। चलो तो इसको हम टेबल से देख लेते हैं, किसको, एंड को। देखो एंड और नॉट को देखो, यहाँ समझो, जैसे ये हुआ एंड, क्लियर है, यहाँ 0 0 0 1 1 0 और कौन 1 1, क्लियर है, ऐसा हुआ। अब यहां समझो ये किससे ज्वाइन है, आप 0 0 क्यों लिखे, क्योंकि रिलेशनल एक्सप्रेशन को ज्वाइन करता है, और रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर 0 और किसमें आता है, 1 में। तो अगर दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर अगर 0 हो तो एंड क्या कहेगा, अगर दोनों में से कोई एक का भी 0 हो तो एंड क्या कहेगा, ए भी 0 है, दोनों को दोनों सही रहेगा तब क्या करेगा, 1 देगा। मतलब एंड 1 तभी देता है जब क्या हो, सब क्या हो, ट्रू। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे किसके बारे में, और के बारे में। यहाँ 0 0, यहाँ 0 1, यहाँ 1 0 और कौन, यहाँ 1 1। क्लियर है। तो अब यहाँ पे समझो किससे मिला दिए, और से ज्वाइन करवा दिए। अब 0 0 और कहता है कि भाई एक गुट तो ट्रू होना चाहिए, तो हम 1 दे देंगे। क्या देखो यहाँ एक 1 था, यहाँ भी एक 1 है, और दोनों 1 तो आएगा ही आएगा। क्लियर है। और अगर हम नॉट का बात करें तो 0 को अगर हम किसके पास भेज रहे हैं तो ये हमको आउटपुट में क्या दे देगा, और 1 को अगर हम किसके पास भेज रहे हैं, नॉट को, तो ये किससे कर देगा, 0 में। क्लियर है, समझ में आ रहा ना। तो ये चीज हो जाता है। तो ये आपका पूरा टेबल हम आपको बताए, किससे रिलेटेड, लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड। अभी समझिएगा
यहां तक मेरे को दिक्कत नहीं ना। तो कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए, चलो वॉवेल के केस में भी था, वॉवेल कितना है, ए ई आई ओ यू। तो हम आपको कौन सा कैरेक्टर दिए थे, तो आपने पूरा मिलाया हुआ कि ए का वॉवेल ए जो है ए से मिल रहा है कि नहीं, आई से मिल रहा है कि नहीं, ई से मिल रहा है कि, कोई एक उसको तो मिल गया ना, तो कोई एक उससे मिल गया तो क्या है, वो मिलाए तो हो गए सब ना। क्या किसी कंप्यूटर को बोलेंगे भाई किसी एक से भी मिल जाए पांचों में से, तो क्या बोल देना, वॉवेल बोल देना। क्लियर है कि नहीं। तो वहां पे और लगाना पड़ा, बोलो क्या। तो ये सिर्फ सिचुएशंस आएगा, बहुत सिचुएशंस आएगा तुम्हारे पास, लगभग लगभग बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं जिससे आपको सब और क्लियर होगा। अब कुछ एग्जांपल देखो, एग्जांपल में समझते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे चलो एग्जांपल लाइव लेके चलते हैं, मतलब जहां पे रन करा के भी देखेंगे तो आउटपुट आपको क्लियर नजर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहले तो सिंपल सा एग्जांपल ले ले, एक्स ले ले, ए का वैल्यू हम 5 रख लेते हैं और बी का वैल्यू हम कितना रख लेते हैं 6। सिंपल सिंपल सा चीज है, हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू, क्लियर है, ए बड़ा है किससे, बी से, एंड लगा दिए, ए क्या छोटा है बी से। ठीक है, चलो दो कंडीशन है ना उसके साथ। ठीक है, प्रिंटेड पर्सन कौन, डी स्लैश एन किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। चलिए एक चीज आ गया, फिर इसी चीज को हम कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे एंड की जगह क्या लगा देते हैं बाबू, और को। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम एंड ही रहने देते हैं। आंसर जब देने जा रहा था किसमें, एक्स में, तो हम क्या बोलते हैं इसको, समझो ध्यान से, हम क्या इसको बोलते हैं कि उस आंसर को पलट दो, तो आगे क्या लगा दिए, नॉट लगा दिए। क्या, अब समझो यहाँ पे आंसर समझो, ए बी से बड़ा है नहीं ना, नहीं है तो एंड क्या कहेगा, 0। ये एक चीज और है, वर्किंग प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे से समझना। अगर एंड के केस में पहला कंडीशन क्या हो गया, गलत, तो कंप्यूटर अगला कंडीशन चेक नहीं करता है। क्या चेक करेगा भाई, उसको तो कह रहा है भाई ए को हमको गलती चाहिए था, मिल गया, हम सब चेक भी कर लेंगे तब पर तो आंसर मेरा तो फॉल्स आएगा, मतलब 0 ही आएगा। क्या, और के केस में अगर पहला ट्रू मिल गया तो बाकी किसी को चेक करने की जरूरत नहीं, उसको कहा था कोई ए को ट्रू मिलना चाहिए था। क्लियर है, ये भी हम करके दिखाएंगे आपको, वेट कीजिए। देखिए, और यहाँ पे आंसर तो इसका 0 आने वाला था, लेकिन यहाँ नॉट के कारण एक्स में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो, तो पहला का आंसर 0, दूसरा का आंसर 1 और तीसरा का भी आंसर 1, क्यों, ड्यू टू द नॉट ऑपरेटर, ये कन्वर्ट कर दिया ना आंसर को। देखिए आया 0 1 और 1। क्लियर है, अब कंडीशन को मैच कीजिए, कंडीशन को समझिए पहले। क्लियर है, समझ में आ रहा हो सबको, क्लियर। चलो यहां तक में कोई प्रॉब्लम। अब हम अभी आपको बताया क्या कि एवरी वैल्यू इज ए ट्रू वैल्यू, एवरी वैल्यू इज ए एक्सेप्ट, फिर बताए थे। अगर हम कोई एक्सप्रेशन तुमको ऐसे लिख के दे दिया है, समझो x इक्वल टू, ठीक है, लिख दिया 5 and 7, अब समझो ध्यान से, सॉरी यहाँ पे डबल एंड ना, 5 and 7, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंटफ पर्सन कौन, d स्लैश n किसका वैल्यू, x का वैल्यू। अब समझो ध्यान से, तो 5 and 7, सुनो 5 और 7 एक इंटीजर वैल्यू है, किसके लिए, प्लस के लिए, माइनस के लिए, इनटू के लिए, हाँ समझे, ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए, वो सब के लिए इंटीजर वैल्यू है। लेकिन एंड के लिए और के लिए जो है ना, ये लॉजिकल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो 5 क्या है, ट्रू, और 7 क्या है, ट्रू। अब 5 और ट्रू और 2 एंड ट्रू, ट्रू मतलब x में कितना 1, समझे, ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है। क्लियर है, देखो यहाँ पे इसको भी करके देखो, आया समझ में जी। ठीक है, अगर उसी के साथ तुम पूरा चीज लिख लो भाई, समझे, तुम लगातार लिखते जाओ। देखो यहाँ पे 5 and 7, ठीक है, एंड 4 and 17 एंड, चलो 717 हो गया, कोई इशू नहीं, एक और एंड लगा देते हैं। चलिए कोई भी वैल्यू दो, एंड, ठीक है 23, ठीक है, एंड, ठीक है, कितना रख लेते हैं हम 34। क्लियर है, आपके पास आंसर 1 ही आने वाला है, कोई वैल्यू इसमें फॉल्स दिया गया नहीं। अगर कोई बीच में ए को भी 0 अगर रख देगा ना, तो आंसर क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। क्लियर है, समझे, देखो यहाँ पे समझ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे समझो यहाँ पे फिर से, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू, ठीक है, समझे, 5 और 0, 5 और, तो 5 एक ट्रू है और 0 एक क्या है
फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स और के केस में तो 1 आ जाएगा, क्योंकि एगो तो सही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंटफ %d/n, किसका वैल्यू, x का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कितना आने वाला है, ट्रू आने वाला है। चलिए फिर यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू, क्लियर है, हम लिखे नॉट 6, नॉट क्या, नॉट 6, 6 एक ट्रू वैल्यू है और उसको बोल रहे नॉट 6 मतलब 0। बात समझे, नॉट 6 कितना वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा जी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसे लिखे, देखो यहाँ पे प्रिंट कराओ %d/n, किसका वैल्यू, x का वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे रन करा के देखो, आ रहा है, देख रहे हो ना, 0 आया लास्ट में ना, बताओ, अब उससे पहले वाला को 1 आया, क्लियर, 1 आया ना पहले वाला को, क्लियर है। तो इसे समझ आ, तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है ना, वो वहां पे उसके लिए एवरी वैल्यू ट्रू होता है, किसके, 0, क्योंकि 0 क्या है, उसको मिलेगा फॉल्स नजर आएगा। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आप लोगों को। चलो अब यहां से हम लोग -5 क्या है, क्या ट्रू वैल्यू, याद रखना -5 क्या है, सब ट्रू वैल्यू है, क्लियर है, सब वैल्यू क्या होता है, ट्रू, खाली फॉल्स एक के को वैल्यू कंसीडर करना, कौन, 0, क्लियर है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं, एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, x लिए, चलो यहाँ पे a ले लेते हैं, a का वैल्यू कितना है बाबू, कितना, b का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, और एक हम लिखते हैं c का वैल्यू कितना है 8, क्लियर है, समझे, ठीक है। और हम यहाँ पे एक वेरिएबल कौन ले लिए, एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं x इक्वल टू, ठीक है, मेरा है क्या, a बड़ा है किससे, b से, और यहाँ क्या लगा दिए एंड, और यहाँ पे c में हम, समझ ध्यान से, क्लियर है, c में हम वैल्यू डाल देते हैं 10 हटाकर कितना 16, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं x का वैल्यू। समझना एक चीज, यहाँ पे एक चीज हम समझाने वाले हैं, इसको समझिएगा, आ गया, समझे, तो सिंपल सा चीज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे समझो, इसी एक्सप्रेशन को फिर से थोड़ा हम लिख लेते हैं, ठीक है, Ctrl+C और Ctrl+V कर दो। अब यहां पे जो है एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम d का वैल्यू कितना है मेरे पास बाबू 8, और यहां पे समझो ध्यान से, यहां पे a का कंपेरिजन किसके साथ कर रहे हैं हम, d के साथ, ठीक है, और यहां पे b का वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं भाई कि b का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए, क्लियर है। अब समझो यहाँ पे दो वैल्यू हमको प्रिंट करना है, %d, एक वैल्यू x का और एक वैल्यू यहाँ पे हमको प्रिंट करना है किसका, c का, और यहाँ पे एक वैल्यू x का और एक वैल्यू किसका, b का। बात समझे, अब समझो, हम आउटपुट पहले बता रहे हैं कैसे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। चलो a बड़ा है b से, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू ना, a में कितना है 6 और b में कितना है, तो क्या हुआ, ट्रू हुआ, बात समझे। चलिए, तो ट्रू होने के बाद एंड इस तरफ आएगा, कंडीशन दोबारा चेक करने के लिए। अब सी में पहले से कितना है जी 10, उसका वैल्यू हटा देगा क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। सी में कितना आ जाएगा 16, 10 हट के कितना 16 आ गया। तो अब बताओ, इसका आंसर तो तुम्हारे पास 1 आया था और 16 भी एक क्या है, ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो 1 and 1 एक्स में कितना, एक्स में तो 1 आ जाएगा और सी में 16 हो जाएगा, आ जाएगा ना। अब इस केस में आइए, ए में कितना है बाबू 6, ए बड़ा है डी से, बड़ा है, बड़ा नहीं है, तो ये वाला एक्सप्रेशन को कंप्यूटर पढ़ेगा, ये वाला एक्सप्रेशन को बड़ा पढ़ा, उसको गलत मिल गया, इधर आके इसको टच देखेगा भी नहीं, क्योंकि तो उसको पता चला पहले के गलती है तो उधर काहे ला जाए। तो ऊपर मेरा बी का वैल्यू कितना है बाबू, कितना 4 है, तो ये वाला बी का वैल्यू, ये वाला एक्सप्रेशन कंप्यूटर पढ़ा है नहीं, तो बी का वैल्यू 100 नहीं है, 4 रह जाएगा, क्योंकि पढ़ा ही नहीं। देखो ई पट्टी जाके पढ़ा, इसमें जाकर नहीं पढ़ा, तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना आने वाला है, आई एक्स का वैल्यू 0, क्लियर है। देखिए कहां पे क्या हो गया भाई, प्रिंट एफ, क्या लिखना है, प्रिंट एफ, यहाँ प्रिंट लिखा गया। चलिए देखिए आया 1 और कितना 16, समझे। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट नहीं करवाए हैं क्योंकि एक और % डी लगेगा ना, तब बी का वैल्यू क्या करता
प्रिंट करता। चलिए देख रहे हो 0 कितना 4। सब वर्किंग प्रिंसिपल समझ रहे हो क्या? उजाकर उस सब कंडीशन नहीं चेक करता है भाई। एंड कहता है हम लगातार तुम 10 को मिला दिए, हम शुरू से जाके देखते रहे, पहला सही तब अगला जाएगा, दूसरा सही फिर तीसरा क्या मिल गया उसको? गलत। एरर नहीं, गलत मिला। क्लियर है? भाषा में कंडीशन गलत हुआ तो एंड कहता भाई आगे चेक करने की हमको जरूरत ही नहीं है, हम तो आंसर ऐसे भी 0 देने वाले थे, 0 दे देंगे। तो अगला कोई भी एक्सप्रेशन कंप्यूटर पढ़ेगा नहीं। क्या जब तक ट्रू मिलता जाएगा और के केस में जस्ट उल्टा होगा, अगर पहला सही मिल गया तो आगे उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर पहला गलत मिला था वो आगे क्या करता? चेक करता। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम है जी? बोलो ऑनलाइन वाले लोग, क्लियर हो रहा है? तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्लियर है लगभग लगभग? ठीक है, अब यहाँ पे सुनो, एक और एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, x इक्वल टू, ठीक है, नॉट 5 प्लस 8। क्लियर है? इसका आंसर बताओ कितना आएगा, कौन बता सकता है? ठीक है, नॉट 5 और कौन x, कितना आंसर आएगा समझो, बताओ। 0 आएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं आप लोग के हिसाब से कितना आ रहा है। देखो कितना दिया, अब सुनो, नॉट के केस में सुनो, नॉट 5, सुने ध्यान से, नॉट 5 जो है वो एक सिंगल ऑपरेंड था। ठीक है, सिंगल क्या था, उसमें प्रेसिडेंसी मत मिलाया करो, वो सिंगल वैल्यू है। जैसे -5 है, क्या है? सिंगल वैल्यू है ना, -5 के साथ तो प्रेसिडेंसी मिलाते हो, -5 तो सिंगल वैल्यू है, तो नॉट 5 क्या है? सिंगल वैल्यू है, तो नॉट 5 मतलब 0, और 0 प्लस कितना? समझ में आया? यहाँ कोई प्रेसिडेंसी मत मिलाना। तुम लोग को मिला दिया हो कैसे कि नॉट से ज्यादा प्रेसिडेंसी प्लस का है, नहीं तो 8 और 5 कितना कर देते हैं? 13, और 13 को नॉट बदल दिया तो कितना आ गया? 0। तुम लोग बोल दिया ऐसे, लेकिन नहीं, समझे? नॉट 5 रहे, -5 रहे, जिसमें माइनस लगल रहे, नॉट लगल, समझो सिंगल, उसमें प्रेसिडेंसी मिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो ऐसा था लगा ना, हाँ तो वही चीजें नहीं, तो इसे तो हम इसे जो चीज एक्सेप्शनल चीज है उसको बता देते हैं। क्या समझ में आ रहा ना? क्लियर है? क्लियर हुआ? तो लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया। तो 3 ऑपरेटर हम लोग कवर किए, कौन कौन? अरिथमेटिक और रेशनल और लॉजिकल। ठीक है, चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे फिर 2-3 और ऑपरेटर पढ़ेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं।